ओके, स्टार्ट करते हैं। आज दिनांक 18 मई 2026। वन लाइनर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1। आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? आर्य समाज कब और किसके द्वारा निर्मित किया गया? आर्य समाज अप्रैल 1875 को 1875 अप्रैल में 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई। मुंबई में, बाद में लाहौर इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन 1875 में स्थापना हुई थी मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। उद्देश्य था शुद्धि आंदोलन। इस शब्द को याद रखना, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। शुद्धि आंदोलन किस चीज की शुद्धि? जो धर्म में विषाक्तता आ गई है उसकी शुद्धि के संबंध में था यह आंदोलन। तो दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, शुद्धि आंदोलन से संबंधित था। काम थे इसके वैदिक धर्म का प्रचार करना, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। वेदों की ओर लौटो। सामाजिक कुरीतियां जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा। वैदिक धर्म में थोड़ी मूर्तियां थी, मूर्तियां तो गुप्त काल में बनी है ना। तो पहले देखो, कुछ जो सिंबल हैं हमारी आज की पूजा पद्धति के प्रतीक के रूप में वो वही हैं, लेकिन हमने कुछ एडवांसमेंट उनमें जोड़ दिया है अपनी तरफ से। एक मंदिर, जो मंदिर हुआ करता था, ठीक है, मंदिर का कॉन्सेप्ट था पहले भी, लेकिन उस मंदिर में मूर्तियां नहीं हुआ करती, ना देवी देवताओं के चित्र हुआ करते थे। तो राजा रवि वर्मा ने चित्र वगैरह बनाने शुरू किए हैं। सबसे पहले चित्रकार था राजा रवि वर्मा। उससे पहले क्या कहते हैं, गुप्त काल में मूर्तियों का प्रचलन शुरू हो गया। लेकिन उससे भी पूर्व में सबसे शुरुआती रूप से केवल ज्वाला की पूजा की जाती थी। जो जो दीपक हम जलाते हैं, बाती, तो वहां से यज्ञ का कॉन्सेप्ट था पहले। ये सब का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, यज्ञ का ही कॉन्सेप्ट था। तो लेकिन धीरे 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 ये चेंजेस आते चले गए। तो इन्होंने यही कहा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और जातिवाद का विरोध। मूर्ति पूजा, बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध किया आर्य समाज ने। इसका विरोध किया। शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अब इन्होंने इस सब के विकास के लिए, कि मतलब शुद्धि आंदोलन अच्छे से काम कर सके, इन्होंने कहा शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा पहले। तो इनके ही अनुयायियों की मैंने पहले एक दिन बात की थी आपसे, स्वामी श्रद्धानंद, जिनका मुंशी राम नाम था, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी उन्होंने। और दूसरे थे लाला हंसराज, है ना, वो भी संत ही थे। उन्होंने डीएवी कॉलेज बनाए देश भर में। डीएवी कॉलेज जो हम देखते हैं, उन्होंने उसकी स्थापना की। तो वेदों की ओर लौटो इनका नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का। और 1877 में बना है। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज 1875 मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2। पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन सपनेहु सुख नाही। किसी के अधीन हो जाना, पराधीन हो जाना, सपने में भी सुख कर नहीं है, कह रहा है ये लाइन। पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये किसका कथन है? ये है गोस्वामी तुलसीदास का। रामचरितमानस से एक, रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने। रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, गोस्वामी तुलसीदास। दूसरों के अधीन रहने वाले व्यक्ति को सपने में भी सच्चा सुख या आनंद नहीं मिल सकता। पराधीन सपनेहु सुख नाही। कुछ इंपॉर्टेंट रचना है गोस्वामी तुलसीदास की जो अक्सर पूछ ली जाती हैं। लिखिए, दो बैरागी कवि राजश्री पावें। दो बैरागी कवि राजश्री पावें। दो से हो गया दोहावली, दो से हो गया दोहावली। ब से हो गया बरवे रामायण। रा से हो गया रामलाल नच्छू। रामलला हो गए, रामलला नच्छू। गी से हो गया गीतावली। दोहावली, बरवे रामायण, रामलला नच्छू, गीतावली। विनय पत्रिका,
कवि, कौ से हो जाएगा कवितावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, कवितावली। वी से हो जाएगा विनय पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट, विनय पत्रिका कई बार पूछी जा चुकी है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? स्वामी गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका। रा से हो गया रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। जौ से हो गया जानकी मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल। श्री से हो गया श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, जिसका ये हमने एक चौपाई पढ़ी अभी, पराधीन सपने सुखनाई, श्री रामचरितमानस। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। वैसे हो गया वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी लिखा, वैराग्य संदीपनी। तो ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। इसके अलावा आप जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित है, सुंदरकांड, ये सारे, मतलब ये तो रामचरितमानस का ही भाग है। इसके अलावा आप एक और चीज पढ़ते हैं, बजरंग बाण, है ना, वो भी तुलसीदास द्वारा ही रचित है। अकबर की जब जेल में थे तुलसीदास, तो बीमार हो गए थे, तो अपने शरीर की स्वस्थ कामना के लिए उन्होंने, दुख में थे तो वो उन्होंने वो लिखा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बदायूं में शमसी, या जिसे हम कहते हैं जामा मस्जिद, बदायूं की, बदायूं की, बिहार में मिलेगा बदायूं, बदायूं की जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया? बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने किया, इल्तुतमिश ने किया। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश द्वारा 1223 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, 1223 ईस्वी में। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, सबसे पुरानी, पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह फारसी और अफगान वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, फारसी प्लस अफगान वास्तुकला, फारसी और अफगान वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका अन्य नाम है अजीमोशान जामा मस्जिद, अजीमोशान जामा मस्जिद अन्य नाम है, अजीमोशान जामा मस्जिद। अब ये क्यों चर्चा में बनी रहती है? हिंदू पक्ष का ये दावा है कि इस मंदिर को, ये जो मस्जिद है, इसको नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाया था इल्तुतमिश ने। तो लिख देना, हिंदू पक्षकार कहते हैं कि नीलकंठ महादेव मंदिर था यहाँ पे, नीलकंठ महादेव मंदिर, उस मंदिर को तोड़कर बनाया गया इल्तुतमिश द्वारा अजीमोशान जामा मस्जिद, जो कि बदायूं की जामा मस्जिद है, निर्माण किया था इल्तुतमिश ने 1223 ईस्वी में। भारत की फारसी और अफगान वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण और सबसे पुरानी मस्जिद और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1930 में गाड़ोदिया स्टोर डकैती हुई, गाड़ोदिया स्टोर डकैती हुई, गाड़ोदिया स्टोर डकैती हुई। इस गाड़ोदिया स्टोर डकैती में उत्तराखंड से कोई शामिल था क्या? यह है सवाल। गाड़ोदिया स्टोर डकैती में उत्तराखंड से कौन व्यक्ति शामिल था? वर्ष 1930 में गाड़ोदिया स्टोर, दिल्ली में है ये, तो इस स्टोर की डकैती हुई थी। इस डकैती में उत्तराखंड से कौन शामिल था? सही आंसर है भवानी सिंह रावत, भवानी सिंह रावत। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भवानी सिंह रावत। जब चंद्रशेखर आजाद फरार हुए थे तो वो उत्तराखंड आए थे, उनको पिस्तौल चलाने की, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी थी इस आदमी ने, भवानी सिंह रावत। और ये भवानी सिंह रावत, बच्चू लाल, इंद्र सिंह गढ़वाली, दो चार ऐसे लोग थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे उत्तराखंड में, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित हैं। ये व्यक्ति लोग, ये सारे के सारे, ये वही संगठन है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया था। वो किसकी अध्यक्षता में? ये क्या कहते हैं, हमारे आजाद की अध्यक्षता में 1928 में ना, फिरोज शाह कोटला में। तो गाड़ोदिया स्टोर डकैती उन्हीं क्रांतिकारियों का काम है वर्ष 1930 में। किन क्रांतिकारियों का?
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो उत्तराखंड से उसमें कौन शामिल था, ये सवाल है। उत्तराखंड से शामिल था भवानी सिंह रावत शामिल था उसमें। तो दिल्ली में कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किए थे, याद रख लेना। भवानी सिंह रावत, गाड़ोदिया स्टोर डकैती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है। दिल्ली में लॉर्ड इरविन पर की ट्रेन पर बम फेंकने वालों में भी शामिल थे भवानी सिंह रावत। दिल्ली में लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था तब, लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन पैक्ट पढ़ते हो ना आप इस समय में, 1931-32 के टाइम, तो ये गवर्नर जनरल था उस समय पे। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 में, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ये सब पढ़ा है आपने। तो लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने वाले व्यक्तियों में भी शामिल थे भवानी सिंह रावत। चंद्रशेखर आजाद के सहयोगियों में भवानी सिंह रावत के साथ इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चू लाल भी थे। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में दुगड्डा आए थे, वो दुगड्डा में ट्रेनिंग ली थी उन्होंने बंदूक चलाने की। दुगड्डा पौड़ी, 27 फरवरी 1976 से चल रहा है। वैसे ही 1976 से मना रहे हैं, मैं बता रहा हूं क्या मना रहे हैं। 27 फरवरी को दुगड्डा में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में शहीद मेला का आयोजन होता है। शहीद मेला कब से लग रहा है? 1976 से लग रहा है ये मेला, 1976 से। किसने शुरू किया था? भवानी सिंह रावत ने शुरू किया था। चंद्रशेखर आजाद की याद में अब से क्या लगेगा? दुगड्डा में मेला लगेगा, शहीद मेला। तो दुगड्डा में जो शहीद मेला है भवानी सिंह रावत ने शुरू किया। भवानी सिंह रावत की मृत्यु हो जाती है 1986 में। 1976 में ये शुरू किया और 1986 में मृत्यु हो जाती है भवानी सिंह रावत की। दिल्ली के गाड़ोदिया, देखो दिल्ली में है, मैं बता रहा था आपको अभी, गाड़ोदिया स्टोर कहाँ है? दिल्ली में था, तो वहां इसकी लूट की। दिल्ली में गाड़ोदिया स्टोर में हुई एक प्रमुख क्रांतिकारी घटना, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने धन जुटाने के लिए अंजाम दिया था, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कहलाती है। क्रांतिकारियों ने 17,300 रुपए की लूट की थी इसमें, ठीक है, 17,300 रुपए की लूट की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान होना चाहिए आपको मोटा मोटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई? दून रेलवे स्टेशन वर्ष 1899। दून रेलवे स्टेशन 1899 बना। दून रेलवे स्टेशन 1800